हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M बाई ए पे। चलिए शुरू करते हैं 10th क्लास का नेक्स्ट वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो 10th क्लास का है, हम 2 चैप्टर पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। 2 चैप्टर के वीडियोस मेरे रेडी हो चुके हैं और वो मेरे उसमें यूट्यूब चैनल पे हैं। अगर आपने वो चैनल मेरा ये जो वीडियो लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको यहाँ से आप आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहाँ से आपको मिल जाएंगी। अब आता है चैप्टर नंबर 3, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि आपके पास इक्वेशंस को सोल्व करना होगा, 2 वेरिएबल्स होंगे उसके अंदर और लीनियर इक्वेशन होंगे। ठीक है, तो उनको सोल्व करने की बात करते हैं, पूरे चैप्टर में यही है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि जो हमें बोला गया है दैट इज 2 वेरिएबल्स और लीनियर इक्वेशन, है ना। तो 2 चीजें इसमें मायने रखती हैं। जो मेन पॉइंट है दैट इज लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए और 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। तो 9th क्लास में बेसिक आपको पता होगा, 9th क्लास में आपके पास होता था लीनियर इक्वेशन, आपने पढ़ी हुई है 2 वेरिएबल्स में। ठीक है, तो अब आ जाएगा पेयर, अब आ जाएगा उसका पेयर। इसको एक्चुअली इसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। पेयर का मतलब होता है 2 इकट्ठी लाइन जब इक्वेशन दे रखी हो तो उसकी बात करते हैं। तो कोई भी लाइन की इक्वेशन क्या होती है, 9th में आया था आपका ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन यानी कि लाइन की इक्वेशन ये होती है, यानी कि समथिंग x के साथ प्लस समथिंग y के साथ प्लस सम कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। इस टाइप की इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है x और y, तो इसलिए इसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो ये है आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्योंकि x और y यहाँ पे वेरिएबल्स है और a b c यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स है, कुछ भी नंबर हो सकते हैं। अब बात करते हैं हमारा कि एक्चुअली है क्या। पहले तो 2 वेरिएबल्स की बात समझ में आ गई होगी। इसमें 2 वेरिएबल्स होंगे, एक्स वाई हो सकते हैं, एक्स जेड हो सकता है, टी एस टी हो सकते हैं, मतलब 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ उनकी 2 पेयर्स होने चाहिए। 2 पेयर्स का मतलब हो गए 2 इक्वेशन आपके सामने होनी चाहिए। ठीक है, उन्हीं को बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो जनरल इक्वेशन थी, ये तो जनरल इक्वेशन थी, इसको एक तरफ रखिएगा। यहां पे आप देखिए फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, तो ये 2 इक्वेशन आपके सामने है, तो इनको बोलते हैं, जैसे आपके पास आप एग्जांपल ले रहा हूं मैं, तो ये 2 इक्वेशन इकट्ठी है, पेयर है दोनों का, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये आपको गिवन है। पहले बात तो ये हो गया, आपका स्टेटमेंट जो आपके चैप्टर का नाम है वो क्लियर हो चुका है आपको। अब बात करते हैं आगे क्या करना है। आगे आता है इस चीज का सॉल्यूशन निकालना। सॉल्यूशन का मतलब होता है कि x और y की वैल्यूज फाइंड करना। ठीक है, सॉल्यूशन से मतलब x और y निकालना, तो x और y की वैल्यू निकालने को ही बोलते हैं सॉल्व करना, सॉल्यूशन निकालना। तो सॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास मेनली 2 टाइप्स के मेथड होते हैं इनको सॉल्व करने के। सबसे पहला होता है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, और सेकंड नंबर होता है आपका एल्जेब्राइक मेथड। फर्स्ट है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है एल्जेब्राइक मेथड। ठीक है, 2 चीजें होती हैं। तो इन दोनों में से आप देखेंगे तो इन दोनों को हम पूरी, मतलब इस चैप्टर के अंदर यही है, ग्राफिकल और एल्जेब्राइक मेथड्स को हम सॉल्व करते हैं, तो ये चैप्टर कवर हो जाएगा इसी में ही। शुरू करते हैं सबसे पहले ग्राफिकल मेथड की। ठीक है, हम मेनली पहले पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड का मतलब होता है ग्राफ बनाने हैं, आपको ग्राफ बना के इनका सॉल्यूशन निकालना है। अब सॉल्यूशन से मेरा मतलब क्या है, देखिए सॉल्यूशन से मेरा मतलब है ऐसे x और y की वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। x और y पेयर में आएंगे, x की और y की वैल्यू आएगी जो इन दोनों इक्वेशंस को इकट्ठे साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करें। यानी कि x की वो वैल्यूज और y की वो वैल्यूज, x और y की सिंगल वैल्यू आ सकती हैं, इनफाइनाइट भी आ सकती है, बाद की बात है, बट x और y की वो वैल्यूज हमें फाइंड करनी है जिनसे ये वैल्यू सेटिस्फाई हो जाए। मतलब x की और y की वैल्यू कुछ ऐसी रखी जाए इन दोनों के अंदर कि लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ जाए, जिसके लिए लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ जाए, तो उसी को हम बोलते हैं, उसका सोल्यूशन होता है। ठीक है, सोल्यूशन उसी को बोलते हैं।
तो यहाँ पर हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। इन दोनों इक्वेशनों के लिए वो वैल्यू सेम होनी चाहिए, एक्स और वाई, एक्स वही वाई भी वही, दोनों में पुट करना है वही वैल्यू सेम, और वो वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए तो उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, मेन पॉइंट ये है। शुरू करते हैं ग्राफिकल। ग्राफिकल के लिए सबसे पहले आप बात करते हैं, ग्राफ बनाना आना चाहिए आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है लीनियर इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन जैसे सेकंड ये है, तो लीनियर इक्वेशन का मतलब है इसकी इक्वेशन है जो है हमारी लाइन की है, तो ये एक लाइन बनाएगी। मतलब इसका अगर आप ग्राफ बनाते हो, जैसे आपने क्लास 9th में सीखा हुआ है ग्राफ बनाना, ठीक है ना, तो वहां से हम कह सकते हैं कि ग्राफ बनेगा तो एक लाइन बनेगी इनकी। ठीक है ना, लाइन बनेगी, हमेशा लाइन बनेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी लाइन बनाएंगे, फर्स्ट की लाइन और सेकंड की लाइन बनाएंगे, और उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो सोल्व होता है। कैसे पता लगता है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ग्राफिकल सॉल्यूशंस में होता क्या है। अगर हम ग्राफिकल सॉल्यूशंस में लाइन बनाते हैं, मतलब अगर हम दोनों की लाइंस ड्रॉ करते हैं, ना, तो उसके बाद लाइंस ड्रॉ करने के बाद या तो वो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। तो 3 केस बनते हैं। फर्स्ट केस है इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि 2 लाइनें जो बनेगी इन ग्राफ की, मैं आपकी करके दिखाऊंगा आगे, दोनों लाइनों की आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, काटेंगे एक दूसरे को, जैसे ऐसे, इस तरह से। ठीक है ना, आप देख सकते हैं ये फर्स्ट लाइन और ये सेकंड लाइन, मान लीजिए 2 लाइनें आपकी आई हैं, दोनों इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड इक्वेशन थी, तो एक लाइन ये आ गई, एक लाइन ये आ गई। ग्राफ के अंदर अगर वो एक जगह काट रही हैं तो उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब सीधी सी बात ये है, जितनी जगह पे लाइनें काटेंगी, आपस में कट करेंगी, उतने ही सॉल्यूशंस होंगे। क्लियर है, यानी कि जितनी जगह पे लाइनें आपस में कट करेंगी एक दूसरे को, उतने ही सॉल्यूशंस आएंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही जगह कट कर रही है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो एक जगह कट करेगी, और उस केस में सॉल्यूशन आएगा 1 सॉल्यूशन को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, जिसमें एक सॉल्यूशन आए, तो उस केस में इंटरसेक्टिंग लाइन अगर है तो बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड केस क्या बन सकता है, सेकंड केस बन सकता है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होगा, अगर आपने इसकी लाइन ड्रॉ की, इसकी लाइन ड्रॉ की, दोनों की लाइनें जब ग्राफ बनाया दोनों का, और दोनों लाइनें जो आई वो दोनों पैरेलल आ जाए, मतलब दोनों की दोनों पैरेलल आ जाए इस तरह से। और जो लाइनें पैरेलल होती हैं वो आपस में कट नहीं करेंगी। ठीक है ना, और सॉल्यूशन वही होता है जहां पे वो कट करती है, जितनी पॉइंट पे वो कट करते हैं उतने सॉल्यूशन होते हैं, है ना। तो जहां पे कट करती है वो पॉइंट आपका सॉल्यूशन होता है, और जितनी जगह कट करेंगे उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। तो यहाँ पे वो कट ही नहीं कर रहे हैं तो आप बोलेंगे नो सॉल्यूशन। तो अगर आपकी लाइंस पैरेलल हैं तो उस केस में आप बोलेंगे नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है, बस इतना करके छोड़ देना है, नो सॉल्यूशन। थर्ड बनता है कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन होता है जो एक ही लाइन बन जाए, यानी कि दोनों लाइनें जो हैं हमारी वो क्या हो जाए, एक ही लाइन हो, यानी कि अलग अलग लाइन ना बने, तो यानी कि एक ही लाइन बने आपकी सिंपल, दूसरी लाइन आपकी बने ही ना का मतलब सेम आए, दूसरी लाइन के भी पॉइंट वही आए जो आपके पहली लाइन पे आए थे, तो एक दूसरे के ऊपर लाई करें, मतलब कहने का सिंपल सा है। अगर वो एक दूसरे के ऊपर लाई करते हैं, मतलब दोनों की लाइनें एक ही बनती हैं, तो उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। तो अब देखिए, सोचिए कितने सॉल्यूशंस आने चाहिए। ठीक है, जितनी जगह पे काटती है लाइनें उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। फर्स्ट पे 1 जगह काटा तो यूनिक सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन, सेकंड पे काटा ही नहीं तो नो सॉल्यूशन। अब ये क्या करेगी, अब वो हर पॉइंट पे काटेंगी, एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे तो हर पॉइंट पे काट रही है, और जितने पॉइंट लाइन के ऊपर इनफाइनाइट मैनी पॉइंट होते हैं। ठीक है ना, एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो आप बोलेंगे इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है, तो इस केस में आएंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, बस ये 3 ही ऑप्शन है। कोई भी 2 लाइन अगर आप ड्रॉ करते हैं तो या तो वो एक दूसरे को पैरेलल बनेंगी, या एक दूसरे को काटेंगी, या एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगी, तो वही है 3 टाइप के सॉल्यूशन, इसके अलावा चौथा ऑप्शन नहीं है। जैसे ये आपकी लाइन है इंटरसेक्टिंग लाइन, ऐसे होंगी, ठीक है ना, ये ऐसे इस तरह से। पैरेलल लाइन आपके ऐसे हो जाएंगे, वो काटेंगे ही नहीं तो नो सॉल्यूशन। और कोइंसिडेंट होगा एक दूसरे के पीछे, एक दूसरे के ऊपर आए, ऐसे करके दिखे आपको। ठीक है ना, तो दोनों लाइन तो 2 हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर आए। ठीक है, तो आप उस केस में बोलेंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आपके पास सामने एग्जांपल मैंने दिए हैं 3।
1, 2 और 3। ठीक है, इन तीनों को सॉल्व करना है ग्राफिकली, ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना है इसका, यानी कि ग्राफ से सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकल मेथड यूज करके। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे x और यहाँ पे y, फर्स्ट के लिए मैं थोड़ा जल्दी से कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा आराम आराम से कीजिएगा। 1, 2, ठीक है। तो फर्स्ट के लिए फॉर फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x को पहले 0 रखा मैंने, जो 9th में किया था वही कर रहा हूँ। x को 0 रखेंगे फर्स्ट के अंदर तो y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब y को मैं 0 रखूंगा तो x 2 आ जाएगा। रख के देख लीजिएगा, y को 0 रखिए तो x की वैल्यू डिवाइड में 2 चला जाएगा तो ये 2 आ जाएगा। तो 2 ही काफ़ी है। वैसे आपके पास कोई लाइन अगर बनानी है तो 2 पॉइंट होते हैं, उससे लाइन हमारी बन जाती है, तो 2 ही बहुत है, तीसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, 2 ही बहुत है। तो ये तो हो गया फर्स्ट के लिए। ठीक है, अब इसी तरह से फॉर इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे मैं फिर से एक टेबल बनाता हूँ, सेम वही x और y की तरह। सबसे पहले x को 0 रखा तो y आएगा -2, x को 0 रखा तो y आया -2 और y को 0 रखा तो x आया 2। तो आपके पास ये पॉइंट आ चुके हैं। तो पॉइंट आपको चाहिए होते हैं लाइन के ऊपर, लाइन बनाने के लिए, तो आपके सामने है। अब ये जो पॉइंट आए हैं फर्स्ट और सेकंड के लिए, इन पॉइंट को हम ग्राफ पे डिनोट करते हैं। तो ग्राफ बनाते हैं। सो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, इस साइड नेगेटिव y 1, 2, 3, 4 और इस साइड नेगेटिव y -1, -2, -3, -4। ठीक है, तो पॉइंट प्लॉट करते हैं। देखिए x0 y4 ऐसे इसको बनाते हैं, x0 और y4। x0 यहाँ होता है, y भी 0 यहाँ होता है, पता है सबको। x0 y0 यहाँ होता है और y की वैल्यू 4 है, तो ये पॉइंट यहाँ पे बना जाएगा y = 4 पे। सेकेंड पॉइंट है 2, 0। ठीक है ना, जैसे x और y को देखना होता है इकट्ठा एक साथ, 0, 4 लेंगे और दूसरा पॉइंट होगा x2 रखा तो y को 0 रखा था, 2, 0। तो x2 और y 0, तो x2 के ऊपर ही पॉइंट आएगा। ठीक है, अगर एक पॉइंट आपका 0 है, जैसे 0, 4 है, तो वो y एक्सिस पे 4 पॉइंट को डिनोट करेगा। अगर आपका पॉइंट 2, 0 है तो वो x एक्सिस पे 2 पॉइंट को डिनोट करेगा। ठीक है, वहाँ पे होगा। अब इन दोनों लाइन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिएगा तो ये इस तरह से लाइन बन जाएगी आपकी फर्स्ट। ठीक है, आप चाहे तो इसके ऊपर फर्स्ट इक्वेशन नंबर भी डाल दें ताकि याद रहे कि फर्स्ट की ये थी। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की। सेकंड इक्वेशन के लिए सेम ग्राफ चलेगा, सेम ग्राफ पे ही बनाना होता है। x0 y -2 यानी कि 0 -2 है और सेकंड पॉइंट है 2, 0। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है 0 -2। मैंने अभी बताया x की वैल्यू 0 है तो ये y एक्सिस के ऊपर बनेगा, -2 पॉइंट के ऊपर। तो y की वैल्यू -2 आप जानते हैं नीचे है, तो ये आ गया -2। सेकंड पॉइंट है 2, 0, इसमें y 0 है तो x की वैल्यू 2 के ऊपर बनेगा, तो ये पॉइंट हो गया ये वाला सेम। तो अब इसको अगर मैं ज्वाइन करता हूँ दोनों पॉइंट्स को तो ये ऐसे जाएगा। ठीक है, तो अब आप क्लियरली देख सकते हैं ये दोनों लाइनें जो आई हैं आपकी ग्राफ में, दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन जो होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, तो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो हम कहेंगे इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन बिकॉज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, तो इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन बिकॉज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, और जिस जगह वो काट रही हैं अगर हम निकल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप धीरे धीरे सीख जाओगे। तो ये पॉइंट आप देख सकते हैं, ये पॉइंट दोनों को आपस में इस जगह काट रही हैं और इस पॉइंट का नाम था 2, 0, है ना। इस पॉइंट पे 2, 0 था ना ये पॉइंट, तो आपका ये पॉइंट हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन इज 2, 0, यानी कि x = 2 एंड y = 0। ये आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, अब मैं आपको एक बात और बता दूं, जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, तो ग्राफ प्लॉट करते हुए, ये तो मैंने सिंपल सा क्वेश्चन लिया था, कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्टली y को 0 रखा तो x की वैल्यू 4 आ गई है, जो भी आया आपके पास, है ना। तो आपके पास जो वैल्यूज आई हैं, अगर इन केस अगर आपकी वैल्यू फ्रैक्शन में आती है, अगर आपकी वैल्यू फ्रैक्शन, जैसे x को मैंने 0 रखा तो y की वैल्यू फिलहाल तो 4 आ गई, है ना। अगर इन केस अगर मान लीजिए आपके पास कोई वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाती, 3/4 आ जाती या 3/5 आ जाती y की वैल्यू, है ना, अगर आपने 0 या कुछ भी रखा तो वो हमें अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है कि अगर आपका पॉइंट यहाँ पे y की या x की वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई तो फ्रैक्शन को डिनोट करना मुश्किल होता है।
जैसे 3/5 अगर है तो 0.6 है, तो आपको उसके लिए अलग से मेजर करना पड़ेगा कि उसके 10 पोर्शन बनाने पड़ेंगे 0 और 1 के बीच में, तब आगे 0.6 आएगा। ठीक है ना। तो आप इस तरह से समझिए बात को, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे 3/7 आ गया y की वैल्यू या x की वैल्यू किसी की, तो 3/7 अगर आता है तो इसका मतलब आप उसको डिनोट नहीं कर पाओगे कि कौन सा पॉइंट होगा, y 3/7 कहाँ आएगा, आप डिनोट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या तरीका अपनाना है आपको ऐसा पॉइंट अज्यूम करके चलना है, मान के चलना है। आप प्रैक्टिस कर लीजिए इसकी कि जिसकी वैल्यू रखने से y की वैल्यू क्या आए, विदाउट डिनोमिनेटर आए, माने कि फ्रैक्शन में ना आए। कोशिश करें कि डिनोमिनेटर में ना आए, अगर आ भी जाए तो 0.5 आ जाए, कोई बात नहीं, चल जाएगा, बीच में होता है, बट इसके अलावा ना हो। तो ऐसा नंबर हमें ढूंढना है जिससे वो वैल्यू कंप्लीट कट होके और एक इंटीजर में वैल्यू आ जाए, फ्रैक्शन में ना आए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट, x - 2y 6, 3x - 6y = 9। ठीक है, शुरू करते हैं। इसको कैसे करना है, फिर वही बात, ग्राफ बनाना है तो इसको नंबर 1 डाल दीजिए, इसको नंबर 2 डाल दीजिए। ठीक है, तो नंबर 1, 2 डालने के बाद आपको पता है पहले आप टेबल बनाएंगे x और y। x को 0 रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, और फर्स्ट के लिए x को 0 रखा तो y आएगा -3, और y को 0 रखा तो x आएगा 6। ठीक है, तो आपके पॉइंट आ चुके हैं 0, -3 और 6, 0, x 6 तो y 0। ठीक है, तो इस तरह से हमें पॉइंट लेंगे। फिर दूसरी जो इक्वेशन है 4, 2, पहले x को रखा 0 तो y आ गया 3/2, -3/2। ठीक है, 9/6 आएगा, y के -9/6, तो 9/6 को बोलेंगे -3/2, तो -3/2। अब 3/2 हम जानते हैं 1.5 होता है, तो उससे कोई दिक्कत है, हम बना लेंगे उसको। ठीक है ना। अब आते हैं बात y को 0 रखने की। y को 0 रखा तो x आ जाएगा 3x = 9 बन जाएगा, तो x = 3। तो आपका पॉइंट आ चुके हैं 0 और -3/2 और 3,0। ये हो गया सेकंड के लिए, ये हो गया फर्स्ट के लिए। बनाते हैं हम इसका ग्राफ, शुरू करते हैं इसका ग्राफ बनाना। 0 पहले का बनाते हैं, 0 -3। मैंने बताया था x 0 है तो y एक्सिस पे बनेगा -3 के ऊपर, -3 नीचे है तो ये नीचे की साइड आ गया। फिर है 6, 0, x 6 है तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे 6 है तो 6, 0 है तो x 6 है, y 0 है तो x एक्सिस के ऊपर आएगा, अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में। तो इसको हम ग्राफ बनाए तो ये आपके पास आ गया फर्स्ट लाइन की ग्राफ ये बन गया। सेकेंड लाइन के लिए 0 और -3/2। अब x 0 है तो y पे बनेगा, y के ऊपर कहाँ पे, किस पॉइंट पे, -1.5। 3/2 मतलब 1.5 होता है, सभी जानते हो, तो इसके बीच में आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा पॉइंट है 3, 0 देखिए कहाँ बनता है, 3, x3 y0 यहाँ होता है, x3 y0 यहाँ होता है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों लाइनें जो आ रही हैं, आप देखें ध्यान से, तो ये पैरेलल आ रही हैं। ठीक है, ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल जा रही हैं, और जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे इसका कि इसके सॉल्यूशन नहीं होंगे, नो सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि लाइंस आर पैरेलल। सो लिखेंगे लाइंस आर पैरेलल, सो नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, नो सॉल्यूशन आया। लास्ट टाइप जो बचती है आपकी, जिसमें हम बोलते हैं कोइंसिडेंट वाला केस, वो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं उसको। ये आपके पास 2 इक्वेशंस है, तो वही सेम एज इट इज ग्राफ बनेगा दोनों का। फॉर इक्वेशन नंबर 1, x y, x को 0 रखा तो y = 3/2 यानी कि 1.5। y को अगर 0 रखते हो, ये 0 हो जाएगा तो x हो जाएगा 3। ठीक है, सिमिलरली फॉर 2, सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या बनेगा, देखिए x y, x को रखा मैंने फिर से वही 0, अगर मान लीजिए 0 रखता हूँ तो y हो जाएगा 9/6, और 9/6 को काट सकते हैं आप, कैंसिल कर सकते हैं 3/2 में, और 3/2 को सिंप्लीफाई करें तो 1.5। ऐसे ही y को 0 रखा तो x आएगा 3। ठीक है, तो वैसे तो क्लियरली लिख रहा है कि ये ग्राफ और ये ग्राफ एक जैसे ही है। ठीक है ना, एक जैसे ही है, देखो दोनों के पॉइंट सेम है। तो जब इसको आप प्लॉट करोगे
तो सबसे पहले पॉइंट प्लॉट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए, तो 0, 1.5 तो y पे आएगा ये, क्योंकि x 0 है, सो 1.5 आएगा किस पे, y के ऊपर, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट 1 और 2 के बीच में। फिर आता है 3, 0, तो x 3, y 0, तो आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। तो ये जो है इसकी लाइन को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन ऐसे जाएगी, मतलब इस लाइन को हम स्ट्रेट बना लेते हैं, तो ये आएगी इस तरह से जाएगी, ठीक है। ये तो होगी फर्स्ट की लाइन। अब सेकंड को ड्रॉ करेंगे तो सेकंड के पॉइंट भी सेम है, तो यही लाइन दोबारा से आ जाएगी, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा, दोनों लाइनें क्या है, कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट लाइंस हैं, हेंस इट हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। सो कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो इसका मतलब क्या है, नो सॉरी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन आ सकते हैं, ठीक है। एक चीज और है, इसको पता करने का तरीका ये भी है कि आप देखेंगे एक इक्वेशन जो होगी, कोई भी फर्स्ट या सेकंड कोई भी एक, वो दूसरी इक्वेशन का मल्टीपल होगी। मल्टीपल से मतलब क्या है, आप कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट इक्वेशन में कुछ भी कॉमन नहीं निकल सकता मान लिया, लेकिन सेकंड में से निकल सकता है। सेकंड में से अगर मैं 3 कॉमन निकाल लेता हूँ तो देखिएगा क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा x प्लस यहाँ पे 2y इज इक्वल टू 3 बचेगा, है ना। 3 कॉमन अगर निकाल लो तो ये इक्वेशन देखेंगे ब्रैकेट में क्या बचा है, ये फर्स्ट इक्वेशन ही बची है, यानी कि सेकंड इक्वेशन इज मल्टीपल ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। तो जब ऐसा कुछ होता है कि एक इक्वेशन दूसरे की मल्टीपल आ रही है, उस केस में हम कह सकते हैं, डायरेक्टली भी कह सकते हैं, आप समझ सकते हैं अपने आप, उस टाइम पे आपके पॉइंट आ जाएगा दिमाग में कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का केस बनता है इसमें। तो अब कुछ ऐसे तरीके जिससे हम डायरेक्टली जैसे क्वेश्चन सोल्व करने से पहले ही पता कर सकते हैं कि हमारा सॉल्यूशन किस टाइप का होगा। जब आपको इतना पता लग गया होगा, 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं मेनली, तो उनमें से कौन सा टाइप का सॉल्यूशन हमारा बनेगा, ठीक है ना। एक तरह से पहले से ही प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं कि ये इसका आंसर इस टाइप का, भाई ये यूनिक सॉल्यूशन आएगा, इनफाइनाइट आएगा, या कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो आप डायरेक्टली कह सकते हो विदाउट कैलकुलेशन के, बिना सोल्व किए, कोई ग्राफ नहीं बनाना, ठीक है ना, बिना ग्राफ बनाए ही बता सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। सबसे पहले आपको 2 इक्वेशंस हैं, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब तक मैंने क्वेश्चन आपको कराए थे, जैसे x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ये लिखा था, है ना, ये लिखा था। तो आप ये इसको क्या करेंगे इस केस में, इस जैसा बनाने के लिए राइट साइड को क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो राइट साइड को 0 बनाने के लिए 3 उठा के इधर माइनस में ले आएंगे, तो यानी कि x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये लिखा जाएगा। मान लीजिए आपकी इक्वेशन सेकंड है, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3, सेकंड इक्वेशन कह रहा हूँ, मान लीजिए ये है, तो ये भी ऐसे ही आप इस फॉर्म में बनाने के लिए सेकंड इक्वेशन को लिख लेंगे x माइनस वाई, और ये माइनस 3 है ना, यहाँ पे 0 बनाना है, इक्वेशन तो ऐसी होती है, तो प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये माइनस 3 को उठा के लेफ्ट में ले आए तो प्लस 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो ये 2 इक्वेशंस आपकी इस तरह से बनानी होती है, ठीक है ना। अगर नहीं है तो, अगर पहले से ही ऐसे दे रखी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर आपको इक्वेशन इस टाइप से दे रखी है तो हम उसको चेंज करके इस फॉर्म में चेंज बना सकते हैं। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। ये रही आपके सामने, जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन ये कह सकते हो, सेकेंड ये कह सकते हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 इन सब की वैल्यूज आप नोट डाउन कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ से इसी से एग्जांपल के थ्रू करता हूँ। चलो, a1 फर्स्ट इक्वेशन का x के साथ जो होता है वो a1 है, x के साथ क्या है 1, कुछ नहीं है तो 1 मान लो 1। b1 होता है y के साथ, y के साथ क्या है 2 प्लस 2, ध्यान रखिएगा। c1 क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट की वैल्यू है -3, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। a2 कौन है, सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 है, b2 सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट -1 है, ध्यान रखिएगा -1 है, नेगेटिव है, और c2 जो है वो है आपका 3 +3, ठीक है ना। तो अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आपको ये पता कर सकते हैं कि आपका सॉल्यूशन किस टाइप का आएगा। वो ये है, अगर आप पहले कीजिए a1/a2 निकाल लीजिए, एंड अगर वो इक्वल टू नहीं आता b1/b2 के, ठीक है, a1 a2 का रेशियो और b1 b2 का रेशियो इक्वल नहीं है, उस केस में हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो इंटरसेक्टिंग वाला केस था, यानी कि एक दूसरे को काटने वाली लाइंस, ये होता है आपका डायरेक्टली, यानी कि इनका रेशियो निकाल लीजिए बस। जैसे इसकी बात करें a1/a2,
1/1, और b1/b2 क्या है 2/-1। तो आप देख सकते हैं ये तो आया 1 और ये आया -2। क्या ये दोनों इक्वल है? हम कहेंगे नहीं है ना, नहीं है ना इक्वल। तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन जो आएगा वो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। मतलब इनकी लाइन अगर हम बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। इसी तरह से A1 A2 B1 B2 का रेशियो हमने देख लिया, C1 C2 का भी ऐसे ही। तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो आगे C1 पे जाने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा, C1 C2 नहीं चेक करना। अगर ये इक्वल नहीं है तो आगे नहीं जाना है। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं, A1 A2 और B1 B2 इक्वल आ जाए, फिर आगे जाएंगे। ठीक है ना, आगे सिर्फ तभी जाएंगे C1/C2 के ऊपर जब आपके पे दोनों इक्वल आएंगे, तभी आगे जाना है। नहीं आए तो वहीं पर रुक जाओगे। तो अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, C1/C2 भी इनके इक्वल आ जाता है, रेशियो सेम आ जाता है तीनों का, तो उस केस में आप बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी कि कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन मतलब एक ही लाइन पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे अगर तीनों का रेशियो, जैसे अभी मैंने करके दिखाया, तीनों का रेशियो अगर इक्वल आ जाए तो आप कहेंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तीसरा केस क्या बच गया, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। ये बात आपको मैं फिर से बता देता हूँ। तीसरे नंबर पे C1 C2 पे तभी जाना है जब फर्स्ट और सेकंड इक्वल हो, फर्स्ट और सेकंड का रेशियो इक्वल हो, तब थर्ड पे जाना है। तो उस केस में हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन। और उस केस में हम बोलते हैं कैसी लाइंस है, पैरेलल लाइंस। ठीक है, जब आपके पास ये दो टाइप के सॉल्यूशन आते हैं तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। अगर आपका सॉल्यूशन यूनिक आता है या इनफाइनाइट वाला आता है तो उस केस में हम सिस्टम को बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है ना, कंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन आना। वो सॉल्यूशन चाहे यूनिक हो चाहे वो इनफाइनाइट हो, आना चाहिए। तो उस केस में बोलते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन सिस्टम। ठीक है, और जो एक बच गया जिसमें नो सॉल्यूशन आता है उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। और इसी के साथ आज का बेसिक कुछ पोर्शन मैंने आपको करवाया, और इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बच्चों तक ये पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।